नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। हमारे आज़ादी के लिए और हमारे लिए जो हमारा संघर्ष रहा, सतत संघर्ष रहा, उसके बारे में बताएंगे। और इस बार हम लोग संत समाज और महिलाओं ने कितना सहयोग किया और जितने हमारे क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए भारत के आज़ादी कराने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, उसके बारे में बताएंगे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले 80 युद्ध हो चुके थे। उस पर इंच इंच की भूमि के लिए और एकदम पग पग के भूमि के लिए भारत ने लड़ाई लड़ा, जिसमें रानी चिन्नम्मा, संथाल, भील, कोल, बिरसा मुंडा, तिलका माझी आदि का संघर्ष मुख्य है, जिसमें इंच इंच की भूमि के लिए इन्होंने संघर्ष किया और उसके लिए लड़ा। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी झांसी, तत्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर आदि ने अपना संघर्ष हमेशा के लिए हमेशा रखा और इसकी भूमि को आज़ाद कराने के, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा है। क्रांतिकारियों द्वारा प्रयत्न जो किया गया, जिसमें कुका विद्रोह, वासुदेव बुलंद फड़गे, चापेकर बंधु, खुदीराम बोस, लाल बाल पाल, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का नाम मुख्य है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का प्रयत्न, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, और उसके अलावा भी कई सारी महिलाएं थी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष लड़ा और अपने प्राणों का आहुति दी। अजीजन बाई थी, उदा देवी फांसी, अवंती बाई, झलकारी बाई, अहिल्या बाई, रानी गैडल्लो, ये सबसे नाम प्रमुख है। विदेशों में भी हमारा संघर्ष सतत चलता रहा था। कई सारे पार्टी, कई सारे संगठन, कई सारे लोग व्यक्तिगत रूप से, संगठित रूप से, जिसमें से गद्दर पार्टी सबसे प्रमुख, और गद्दर पार्टी के नेतृत्व में भारत की आज़ादी के लिए विदेशों में भी संघर्ष रहा। आज़ाद हिंद फौज, डॉक्टर खान खोजे, रंगो बापूजी, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, मैडम कामा, सावरकर बंधु, सरदार उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, कामागाटा मारू जो जहाज़ थी उसका कहानी अभी भी प्रमुख है। कामागाटा मारू पनडुब्बी जहाज़ कैसे लड़ा था। और तिलक और गांधी जी का भी हमेशा योगदान रहा है। तिलक ने गणेश उत्सव और कई शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव को लेकर के मनाया गया, पूरे भारत में उसको मनाया जाने लगा। बंगाल में राखी के माध्यम से पूरे भारत में राखी बांध करके उसके में बंग भंग को विद्रोह किया गया। गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन और कई सारे आंदोलन के थ्रू या कई सारे जन जागरण के थ्रू लोगों को जोड़ा और भारत की आज़ादी में संघर्ष रहे। नौसेना, वायुसेना और कई जितने भी सैनिक थे वो लोग विद्रोह किए। विद्रोह करने के बाद हमें आज़ादी मिली थी। इस तरह से हमें आज़ादी सभी के सहयोग से मिला था और हमेशा हमारा समाज हमेशा संघर्ष रहता है, कभी भी पतन नहीं हुआ है, संघर्ष लड़ता रहा है। आज़ादी के बाद भी अगर कोई समस्या हुई तो हमेशा संघर्ष रहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम एक डॉक्टर जी के जीवन की 2 घटनाएं बताएंगे। जो अच्छा लगेगा, आप संशोधक है तो संशोधक लोग को अच्छा लगेगा तो अंत तक जरूर देखिए। अंत में एक कहानी बताएंगे, 2 कहानी बताएंगे जो डॉक्टर जी के जीवन का चरित्र और देशभक्ति को जगाता है, बताता है क्या थे, कैसे थे, उनके बारे में। तो संत परंपरा में भी कई सारे संत हुए जो भारत के आज़ादी और आज़ादी के पहले भी मुगलों से या फिर ब्रिटिशों से या यवनों से लड़ाई लड़े और अपने समाज की संस्कृति सभ्यता को बचा करके रखा। संत परंपरा घर घर तक हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को पहुंचाया। हमें जब पुस्तक को जलाया गया तो पुस्तक को जला दिया गया तो हमें युद्ध को याद करके, पहले भी हम आज़ादी के पहले या फिर उसके पहले भी हम श्रुति, जो वेद को श्रुति भी बोलते हैं, सुनकर याद करने की परंपरा थी। तो भारत में भी कुछ संतों ने उसे याद करने के प्रवृत्ति के माध्यम बनाया और उसको याद करके, यानी मुखस्त कर जातिवाद या फिर किसी तरह का संत परंपरा। कई सारे जाति थे जो कन्वर्ट होना चाहते थे, मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन हमारे संत परंपरा और संतों ने उसको बचाया और वापस से हिंदू धर्म को स्थापित किया, हिंदू धर्म में वापस लाया। हमारे समाज ने हिंदुओं को मलेच्छ, दरिद्र और कई सारे वर्डों को, यानी हमारे बर्बर है, अभी भी हमें बर्बरी बोला जाता है, फिक्शन बुक बोला जाता है इंग्लिश में, कि हमारी कहानी मिथ बुक है। हमारे सभी पुस्तकों को मिथ बोला जाता है, लेकिन मिथ बुक ना हो करके उस पर कई सारे फैक्ट्स है। अभी उस पर रिसर्च चल रही है, उस पर काम चल रही है, कई सारे लोग काम कर रहे हैं जिसको उस लैंग्वेज को पता नहीं है। अभी तक ये है कि हमारी एक लैंग्वेज अभी भी हड़प्पन सभ्यता की लैंग्वेज को अभी तक वो लोग सर्च नहीं कर पाए कि कैसे पढ़ा जा सके। वो ऐसे लैंग्वेज थी, प्रकृत लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है, संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज है। तो हम
उस भाषा को समझते नहीं है, जानते नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि हमारे बर्बर और जंगली जाति के थे, हम हिंदुओं को ऐसा कहा जाता था, लेकिन हमारे सबसे सभ्य सभ्यता थी। बहुत संतों में मुख्य रूप से रामानुज, निम्बकाचार्य, रामानंद, बल्लभाचार्य, चैतन्य, नामदेव, कबीर, रविदास, गुरु नानक, रहीम, रसखान, नरसिंह मेहता, तुकाराम, रामदास, तुलसी, मीरा आदि संत अनेक प्रमुख है और उसके विख्यात है, और जिन्होंने मुसलमानों के धर्मांतरण को कम करने का प्रयत्न किया, और दूसरी अपनी आदर्श की स्थापना और राष्ट्रीय भावना का उत्थान और सब फैलाया। मुस्लिम पीर जो हमारे हिंदू धर्मों को लेकर के बहुत सारे मिथ बताते थे, यमन जो हमारे हिंदू धर्मों को मिथ बताते, तो इन सभी संतों ने भारत की संस्कृति और हिंदू सभ्यता को बचा। योगी और नाथ 9वीं और 10वीं सदी में योगी और नाथ संप्रदाय में भक्ति आंदोलन के माध्यम से भारत की संस्कृति और हिंदू की संस्कृति को बचा कर रखा, उसको कन्वर्ट नहीं होने दिया। कई जगह प्रयास हुए, मुस्लिमों ने प्रयास किया और यवनों ने प्रयास किया, लेकिन उसको बदलने नहीं दिया, अपनी संस्कृति को बचा कर। दक्षिण में 12वीं शताब्दी में संघर्ष प्रारंभ हुआ और 13वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में भी इसका संघर्ष स्टार्ट हुआ यवनों के विरोध में। विद्यारण, माधवाचार्य ने हरिहर और बुक्का राय के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना माधवाचार्य के माध्यम से किया गया। दशनामी और निर्वाणी अखाड़ा, जो भारत के उत्तरी भारत में अखाड़ा समाज कहा जाता है, अखाड़ा के माध्यम से रामलीला, महाभारत और उसके कई सारे चित्र और कई सारे नाटक रूप दे करके, नाट्य प्रदर्शन करके के बाद रामायण महाभारत को फिर से प्रचलित किया और उसको बनाए रखा। और कई सारे समाज, कई सारे जो सोसाइटी बनी, कई सारे संगठन बने, छोटे। सतगुरु राम सिंह द्वारा कुका विद्रोह, केशव चंद्र सेन द्वारा प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, प्रणवानंद द्वारा भारत सेवक संघ, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविंद आदि सभी समाज के सुधारकों और महापुरुषों और मनीषियों के प्रयत्नों से देश की स्वतंत्रता के लिए हिंदू समाज को ईसाई के षड्यंत्र से बचाया और ईसाइयों को जो कन्वर्ट करना चाहते थे उससे बचाया। नारायण गुरु केरल में, गाडगे महाराज महाराष्ट्र आदि का प्रयत्न भारत के सामाजिक समरसता को लाने का प्रयास रहा है। ईसाई आए और ईसाई चैरिटी के माध्यम से और चैरिटी करने के माध्यम से हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाहते थे और उसको कन्वर्ट किए, कई सारे कन्वर्ट किए। अभी भी यह प्रयत्न रहता है कि स्कूलों के माध्यम से, कॉन्वेंट स्कूलें जो होती है वो कन्वर्सन के लिए बहुत सारे काम करती है। वो हमेशा वहाँ पर ईसाई को लेकर के प्रचार किया जाता है, हिंदू धर्म के बुरा बताया जाता है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है ऐसा बताया जाता है। बच्चे के माइंड में ही उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता था। बड़े होते होते वो अपने धर्म की तरफ में कभी नहीं देखते हैं और धर्म के संस्कृति की तरफ से दूर भागते हैं। तो हमें इस सब चीज़ को ध्यान में रख करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्चे को लिए कार्य करना चाहिए। अगर बचपन में ही अगर ठीक रहा तो बाद में भी वो ठीक रहेगा। कवि समाज ने भी हमारे आज़ादी का योगदान दिया। रामचंद्र बरदाई, भूषण, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सोहनलाल द्विवेदी आदि इन्होंने आक्रमणकारियों को देश और समाज को बचाने के लिए प्रयत्न किया और अपने कविताएं और कहानी के माध्यम से देश देश में उसकी प्रशंसा की बताई और भारत की संस्कृति के बारे में बताया था, जिसको ब्रिटिश समाज ने नेशनलिस्ट हिस्टोरियन या नेशनलिस्ट कवि ये बोलते हैं। वो नेशनलिस्ट कवि नहीं थे, हमारे संत, हमारे कवि थे जो भारत की आज़ादी और भारत की हिंदू सभ्यता को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए प्रयत्न किया। गोवा, दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली को आज़ादी के बाद भी संघर्ष करके उसको हटाया गया और आज़ाद किया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य योगदान था, जिन्होंने गोवा से सबसे लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुर्तगालियों को खदेड़ा था। आज़ादी के बाद भी हमारा कुछ विषयों पर संघर्ष रहा है हिंदू सभ्यता को बचाने के लिए, जिसमें से गोरक्षा, राम जन्मभूमि का संघर्ष, श्री राम सेतु के लिए संरक्षण का संघर्ष, ये मुख्य था, जिसमें हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अभी संघर्ष करता रहा। अभी भी संघर्ष है। हमारे राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है, राम जन्मभूमि बन गई है, मंदिर बन गई है, लेकिन ये हमारा कई सौ वर्षों का संघर्ष था, तब जाकर के हमारी संस्कृति बची है। तो हमेशा संघर्ष रहा है, हम कभी भी हारे नहीं, कभी भी पतित नहीं हुए, हम कभी भी बंधे नहीं हैं, हमेशा संघर्ष में रहे हैं।
बताए थे, शुरू में बताए थे कि हम एक डॉक्टर जी की जीवनी का बताएँगे, एक कहानी जो उनकी देशभक्ति और बचपन से ही कैसे देशभक्ति थे। अभी कॉन्वेंट स्कूलों में जैसे बता रहे हैं कि वो कैसे अपने बारे में बताते हैं और उसकी अच्छाई को बताते हैं, तो ईसाई धर्मों के बारे में बताते हैं और अपने हिंदुओं को कैसे बचपन से ही हिंदू बच्चों को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। उस समय ब्रिटिश का राज था और डॉक्टर जी का स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। ब्रिटिश जो अपने विक्टोरिया आई थी भारत में पहली बार, और विक्टोरिया आने के बाद में उनको आने की खुशी में पूरे स्कूल में मिठाई बांटा गया था। तो उस मिठाई को सभी ने खाया और अच्छा लगता है बचपन में कभी किसी को मिठाई मिलता है। और उस ज़माने में जब किसी के पास में कुछ था नहीं, गरीब थे, और उसके पास उस समय भारत में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, सभी के पास में कोई इतने एलीट क्लासेस थी नहीं और इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, फिर भी एक मिठाई मिलता है तो बच्चा खुशी से खा जाता है और खाता है। लेकिन उन से बच्चे छूटे थे केशव जी, डॉक्टर जी ने उसको खाया नहीं, उस लड्डू को फेंक दिया कचरा में, नाली में फेंक दिया और वो खाया नहीं। वो बोले कि हम अपने जो हमें गुलाम किया है, वो हमें बंदी बना कर के रखा है और हमें गुलामी के दास्तां में गए, उसकी खुशी का हम मिठाई कैसे खा सकते हैं। तो उन्होंने वो नहीं खाया। दूसरी ओर एक घटना है जिसके बाद वो रिस्ट्रिकेट कर दिए गए थे स्कूल से। उस समय डॉक्टर जी स्कूल में पढ़ते थे और कोई इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आया हुआ था कि हम हमारे स्कूल में कभी भी इंस्पेक्शन चलती है, स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है। तो ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आया हुआ था। तो सभी को समझा दिया गया था कि हाँ, आपको ऐसे-ऐसे करना है। डॉक्टर जी का प्लानिंग किए, ग्रुपिंग बनाए कि हम अगर वो जिस कमरे में आएँगे, जिस क्लास में आएँगे, उसमें हम लोग वंदे मातरम की घोषणा करेंगे और उनका विद्रोह करेंगे। यह प्लानिंग था बचपन से। संगठन की कितनी बड़ी कौशलता और लोगों को कैसे जोड़ना है, वो बचपन से ही समझ जानते थे और कुछ चीज़ों को जोड़ सकते थे अपनी कन्विंस करके आपस में जोड़ करके वंदे मातरम की घोषणा। तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल में आया। जैसे जिस क्लास में जाता था उस क्लास में उसको वंदे मातरम की घोषणा से, भारत माता के जयकार से जयकारी लगाया जाने लगा और उसका विरोध होने लगा। उस विषय पर उसको पता चला कि कौन किया है, उसके बारे में पता करने के लिए तो किसी बच्चे ने यह नाम नहीं लिया कि केशव ने किया है, केशव जी ने किया है। लेकिन उसके बाद में सभी बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 1 हफ्ते तक स्कूल बंद कर दिया। बोला गया कि नाम बताओ, फिर ये स्कूल करेंगे, फिर ही बताएंगे। नहीं हुआ। उसके बाद में लास्ट में, अंत में ये किया गया कि आपको एक छड़ी मारा जाएगा, डंडा मारा जाएगा और सामने झुक करके, अंग्रेज़ों के सामने झुक के जाना है। शर्मिंदा है हम, वंदे मातरम मिले हैं, ऐसा बोल करके सबको स्कूल में जाना होगा। सभी बच्चों ने ऐसा किया, झुक करके और छड़ी लेकर के, एक डंडा लेकर के आगे गए, अंदर गए। लेकिन केशव ने यह मना कर दिया कि हम झुकेंगे नहीं। क्यों झुकेंगे हम, मेरा मन है, मेरा आज़ादी है, हम लेंगे आज़ादी। तो उन्होंने झुका नहीं और स्कूल से उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया है। उसके बाद और एक घटना है जिसको अगले वीडियो में बताएगा, जो अपने फ्लैग को लेकर के है और डॉक्टर जी की ही कहानी है, तो अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, साथ साथ में हमारे 2 पुस्तकें अब आ गई है, लॉन्च हो ही गई है। आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं एक संशोधक चैनल पर, अगर आपको पुस्तक चाहिए और कुछ सहयोग राशि है तो उस सहयोग राशि को पे करके दे करके आप टेलीग्राम चैनल में उस पुस्तक को ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री गुरु जी जीवन प्रसंग और पत्र स्वरूप श्री गुरु जी। श्री गुरु जी जीवन प्रसंग और पत्र स्वरूप श्री गुरु जी 2 पुस्तक है जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो प्रिंट होना बंद हो गई है। तो ई बुक उसका अवेलेबल है, आप ले सकते हैं।